द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजरायली सेना पर अजाब बनकर टूट पड़ा है हमास जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, हमास जिस तरीके से हमला कर रहा है, वैसे इजराइल की कमर टूटती जा रही है। पहले 20-20 सेनानियों को एक साथ नस्ता नाबूद कर देना, फिर इजराइल के जो आईडीएफ की जो सेना है, जिसके टैंक हैं बहुत मजबूत है, टाइगर बताते हैं जिन्हें, आयरन डोम जो एक विकसित प्रक्रिया है, उस सब को नष्ट कर देना, यह साफ तौर पर दर्शाता है कि इजराइल पूरी तरीके से तबाह हो रहा है। इजरायली सेना तबाह हो रही है। इजराइल के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। बस इजराइल हर तरह से घिर चुका है। और जो अजाब का जिक्र मैंने करा, दरअसल अजाब मतलब होता है कि पाप के बदले, जो पाप करता है उसके बदले उसे मिलने वाला दुख, यानी जो अजाब इसलिए शब्द इस्तेमाल किया गया कि अजाब मतलब होता है कि मतलब अगर आपने पाप किया है तो उस पाप का आपको दुख मिलेगा या उस पाप का आपको फल मिलेगा। और पाप का फल तो सुख हो ही नहीं सकता है, पाप का फल दुखित करने वाला ही होगा। तो दुख बढ़ाने वाला जो मिला है वो इजराइल को मिल रहा है। अब देखिए, एक हमारे पास रिएक्शन आया है मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की तरफ से। ये एक्स पर पोस्ट किया गया है मिडिल ऑब्जर्वर की तरफ से। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अल कसम मुजाहिदीन रेजिस्टेंस एनिमी फोर्सेस दैट ट्राइड टू एडवांस ईस्ट ऑफ खान यूनुस एंड डिस्ट्रॉय ए नंबर ऑफ व्हीकल्स। यानी इनके व्हीकल्स जितने हैं, जो अलकसम मुजाहिदीन है, सबसे पहले अलकसम ब्रिगेड, हम बार बार आपको बता रहे हैं अलकसम किस तरीके से लगातार कार्रवाई कर रहा है। उसने जो दुश्मन सेना है उसका विरोध किया है, जिन्होंने यूनुस खान के जो पहले आगे बढ़ने और कई वाहनों को नष्ट करने की भी कोशिश की है। यानी जो ये उसका यूनुस है, यूनुस की जो और भी व्हीकल्स हैं, जो सेना है उनकी, और जो उनके साथ जवान हैं और साथ साथ जो टैंक्स हैं, उन सभी को तबाह किया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अल मुजाहिदीन किस तरीके से काम कर रहा है, अल कसम ब्रिगेड किस तरीके से काम कर रहा है, हमास किस तरीके से काम कर रहा है। वहाँ लेबनान पर वो लगातार हिजबुल्लाह भी एक्टिव नज़र आ रहा है, वहाँ से भी आक्रमण हो रहा है। हुती को आप देख ही रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब तीन तरफ से कह सकते हैं, और तीन तरफ नहीं, लगभग 12 ऐसे जो संगठन हैं वो नज़र गड़ाए हुए इजरायली गतिविधियों पर और इजराइल पर अटैक करने का मन बनाए हुए हैं। अभी कुछ कारणों की वजह शायद वो रुके हैं, लेकिन आने वाले समय में वो सब जब इकट्ठा हो जाएंगे तो इजराइल का क्या होगा, ये शायद इजराइल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अभी के जो हालात हैं वो बद से बदतर ज़रूर होते चले जा रहे हैं। अभी स्थितियाँ नाजुक होती चली जा रही हैं। लगातार इजराइल पर अटैक हो रहा है। इजराइल जिस तरीके से पहले एयर स्ट्राइक कर रहा था, 12,000 आंकड़ा पहुंच चुका है मरने वालों का, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो कैजुअल्टी हुई है वो गाज़ा पट्टी में हुई है। लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं गाज़ा पट्टी में, मासूम लोग मारे गए हैं। 4,000 के ऊपर बच्चों को मार दिया गया है गाज़ा पट्टी में। इजराइल जिस तरीके से एयर स्ट्राइक कर रहा है और आयरन डोम पर वो अपनी छाती चौड़ी करके बात कर रहा है, उससे आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से नरसंहार कर रहा है। कई मार्मिक तस्वीरें भी गाज़ा पट्टी से आई हैं, जिनमें साफ तौर पर दिख रहा कैसे मासूम बच्चा फंसा हुआ है बिल्डिंग में, मर चुका है लेकिन उसकी डेड बॉडी वहाँ फंसी हुई है। कई बच्चों का सिर गायब है, कई बच्चों के हाथ गायब हैं। जिस तरीके से वहाँ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, पूरा शमशान में बदल चुका है गाज़ा पट्टी। गाज़ा पट्टी से लोग पलायन कर रहे हैं। गाज़ा पट्टी में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है, और अभी भी इजराइल मानने को तैयार नहीं है। अभी भी इजराइल लगातार वहाँ पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। अब ये ज़रूर है कि उधर से मदद, चीन की तरफ से मदद पहुँचाई जा रही है। देखा जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से इनके पास नई तकनीक हम विकसित करें, जिससे जो मिसाइलें लगातार एयर स्ट्राइक के ज़रिए या फिर उनके जो फाइटर जेट हैं वो जवा रहे हैं, उन सबको मार गिराया जाए। ऐसी भी तकनीक अब हिजबुल्लाह इस्तेमाल करने वाला है इजराइल के ख़िलाफ़, तो उससे भी एक बड़ी राहत ज़रूर मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन जिस तरीके से ज़मीनी आक्रमण करने की बात इजराइल पहले से कर रहा था, और जब ज़मीनी हमला शुरू कर रहा है, जो टैंक्स आ रहे हैं, उन टैंक्स का मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। ऐसे ऐसे जो टाइगर टैंक, मैंने बताया ना, टाइगर जो बख्तरबंद था, उसमें किस तरीके से लोग थे, मतलब 14-15 लोग बैठते रहते थे, उस तक को तबाह कर दिया है। इसीलिए शायद इजरायली मीडिया में जिन्न की चर्चा हो रही है, भूत की चर्चा हो रही है, अदृश्य शक्ति की चर्चा हो रही है कि ना जाने हमास के पास ऐसी कौन सी अदृश्य ताकत है जो बड़े बड़े हथियारों को, जिनको बनाने में $170 मिलियन के करीब खर्च होता है, उन सब हथियारों को एक पल में, चुटकी में मिटा दे रहा है हमास। इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी ताकत है, इसका जिक्र भी बार बार किया जा रहा है।
ऐसे में ये समझना बेहद दिलचस्प हो गया है कि आखिरकार आने वाले समय में किस तरीके से हमास जो है इजराइल को बार बार मात दे रहा है। ये खबरें दरअसल मीडिया से गायब हैं। मीडिया में उस तरह की खबरें बताई जा रही हैं कि आईडीएफ के मुताबिक, इजरायली मीडिया के मुताबिक करके खबरों को प्रचारित किया जा रहा है और जान रहे हैं जिसके मुताबिक खबर आएगी उसी के मुताबिक ही खबर रहेगी, उसी की चीज़ों को दर्शाया जाएगा, उसी की बातों को बताया जाएगा। उसमें उसकी कितनी कैजुअलिटी हुई है, उसके कितने लोग हताहत हुए हैं, कौन सा टैंक उसका तबाह हो गया, इस बारे में तो जानकारी वो नहीं देगा। तो आज जो आप सोशल मीडिया पर जो खबरें पढ़ रहे हैं, अन्य जगहों पर जो खबरें पढ़ रहे हैं, उनमें सिर्फ यही बताया जा रहा है कि आईडीएफ के मुताबिक, यानी जो सेना है, इजरायली सेना है, उसके मुताबिक, या फिर इजरायली विदेश मंत्री के मुताबिक, या फिर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक, प्रधानमंत्री के मुताबिक, उन्हीं के मुताबिक खबरें बताई जाएंगी। जबकि आप भी जानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू की हालत इस वक्त क्या हो गई है। बेंजामिन नेतन्याहू के अंदर डर का माहौल व्याप्त है। अमेरिका जो लगातार साथ दे रहा है इजराइल का, पहले उनके विदेश मंत्री आते हैं, ब्लिंकन आते हैं, दौरा करते हैं, चले जाते हैं, फिर जो बाइडन आते हैं, दौरा करते हैं, वो भी चले जाते हैं। और अमेरिका तो दोहरी लड़ाई लड़ रहा है। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसमें वो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है, यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है, और दूसरी तरफ इजराइल और हमास के बीच जो जंग जारी उसमें इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। दो जंग ऑलरेडी लड़ रहा है और इसीलिए शायद जो है रसिया, चीन, ये सब जो है ईरान के साथ खड़े हुए, ईरान और ये सब ग्रुप मिलकर पूरा हमास और इजराइल के मतलब हमास के साथ खड़ा है, हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है। आप भी जानते हैं कि हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग देने का काम, हिजबुल्लाह को फंडिंग करने का काम, हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाने का काम, या फिर हमास को भी, दोनों की बात अगर हम करें तो ईरान करता है। ईरान ही उनको हथियार सप्लाई करता है, ईरान ही उनकी ताकत को बढ़ाता है। और आतंकवादी संगठन यूएन की तरफ से भले ही कहा जाता है, लेकिन एक विद्रोही संगठन है हमास, जो लगातार प्रताड़ित हो रहा था। अभी बराक ओबामा के बयान को आप ले लेंगे, बराक ओबामा ने क्या कुछ जिक्र किया ये भी आप भली बात ही जानते हैं। बराक ओबामा ने कहा कि हम हमास के उस हमले की जो 7 अक्टूबर किया गया उसकी निंदा करते हैं, लेकिन जो फिलिस्तीन पर लगातार अत्याचार हो रहे थे वो भी हम नहीं भूल सकते हैं। तो फिलिस्तीनियों ने जो दंश झेला है पिछले कई सालों में, उन सब का ये गुब्बार है जो फूट कर बाहर आया है। क्योंकि एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है किसी की प्रताड़ना की, कितना आप प्रताड़ित करेंगे। बाद में वो प्रताड़ना झेलने के बाद जब उसके अंदर से वो गुब्बार फूटेगा तो उसका विनाशकारी परिणाम होगा, जो साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। तो लगातार ये चीज़ें हो रही हैं, मतलब एक तरीके से अजाब बनकर टूट पड़े। अजाब का मतलब मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, अजाब मतलब किए गए पापों का दुख आपको प्राप्त होना, यानी जो आपने कर्म किए हैं उन कर्मों का फल आपको मिलना। सीधे शब्दों में अजाब का मतलब ये है। तो अजाब बनकर टूट पड़ रहा है, मतलब अजाब अब इजराइल के साथ हो रहा है। इजराइल ने जो कृत्य किए हैं, इजराइल ने किस तरीके से फिलिस्तीनियों पर कृत्य किए, फिलिस्तीनियों के जगहों पर कब्जा जो किया है, उसका फल उसे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार एक के बाद एक हमास की कार्रवाई से दहल जा रहा है। लेकिन कहते नहीं कि जो हठधर्मिता होती है, वो स्वभाव जो बेंजामिन नेतन्याहू का, अगर हमास से पीछे हट गए या हमास की संधि नीति पर हम आ गए तो फिर पूरी दुनिया में हमारी थू थू हो जाएगी। जो हम डंका पीटते हैं कि हमारे पास आयरन डोम है, जो हम डंका पीटते हैं कि हमारे पास टाइगर फोर्स है, टाइगर बख्तरबंद हमारे पास है, हमारे पास अच्छी से अच्छी सेना है, हमने भारत की भी मदद की थी, अन्य देशों की भी हम हथियार से मदद करते हैं, वो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। शायद यही वजह है कि अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आ रहे हैं और मासूमों का खून बहा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। शायद टक्कर लेने की हिम्मत नहीं हुई हमास से, क्योंकि हमास के लड़ाके पहले से ही तैयार थे। 35,000 लड़ाकों को सिर्फ इसीलिए ट्रेंड कर दिया गया था कि जब भी जमीनी हमला इजराइल की तरफ से होगा उनका मुंह तोड़ जवाब दें। तो अब लगातार हमास की ओर से कार्रवाई हो रही और इजराइल अब परेशान दिखाई दे रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।